पंतुलो नित्यं ज्ञानिदेशविनायकः चारित्राणगम्भीरा उच्चिमाय गोपीदेशिकः नीलिपवित्रिमणिमे गुरुदेविया मैं शास्त्री वाचिनी करो प्रतिहाज गाओ हरिदंती भासिति सभी श्रुति देविताओ क्या बोली ना भी मुझे तुम्हें ही बताओ क्या बोली ना भी मुझे तुम्हें ही बताओ। परमात्मा की देवादी देवी निर्जन मंदिर के मोड़ में 30वें तीर्थंकर कल्याण कल्पतरु चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश पद्मा ससनैष्टि महावीर स्वामी की श्री श्री खजर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूजनीय श्री मोहन श्री कुंद स्वामी जी महामुनि राज की प्रार्थना स्मरणीय सारस विनय चकोटी ओम शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य मोहन श्री विभो सज गुरुदेव की श्री माता की झिले प्रमाणे अंकवाणी तीर्थंकरवाणी श्यामकांतवाणी गुरुवाणी त्वमेव चेतो त्वमेव चेतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रियर्पण प्रवचन की पावन कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आज 256 अर्थात 128 आज 4 डे है 128 पांचवा दिन है आज का, ठीक है बराबर 128। आज पांचवा दिन पंच परमेष्ठी की आराधना में सिद्ध परमेष्ठी के 128 गुणों के माध्यम से आप सिद्ध चक्र की पूजा करने वाले हैं। वस्तुतः सिद्ध परमेष्ठी का एक ही बीजाक्षर है। जिस भी मंत्र में एक अक्षर सभी जगह आएगा, और कौन सा है? सिद्धों का अव्यय स्वरूप कौन सा बीजाक्षर है? जिस सिद्ध चक्र विधान में आप उस बीजाक्षर की पूजा कर रहे हैं, उस बीजाक्षर को बोल रहे हैं, आप बताइए कौन सा? ओम। कौन सा है? हम नहीं, देखो आपको ओम बोला, आपने ह्रीम बोला। वस्तुतः पूजन की पीठिका में आप पहले ही बोल चुके थे। हमारे रपड़िया जी बोले थे अरहमित्यचरं ब्रह्म वाचिकं परिवेष्टिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। कहाँ पर लिखा है? पूजन में। और पूजन में बताया गया है
अरहम इति अक्षरम सिद्ध स्वरूपोहम। अरहम में ता, इसको जो संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या निकलेगा? अरहम इति अक्षरम सिद्ध स्वरूपोहम। जो अरहम अक्षर है, जो अरहम अव्यय है। देखो अरहम में कितने अक्षर हैं? 2। कितने अक्षर हैं? 2। अरहम में कितने अक्षर हैं? 2। क्योंकि माँ अम स्वर है, माँ व्यंजन है और रा व्यंजन है। और जब तक व्यंजन में स्वर ना मिले तब तक वह व्यंजन अधूरा होता है। जब तक व्यंजन में स्वर ना मिले तब तक व्यंजन कैसा होता है? अधूरा होता है, अर्थात लंगड़ा होता है। और जब व्यंजन स्वर का साथ पकड़ लेते हैं तो व्यंजन क्या होता है? पूरा हो जाता है। ठीक है ना? तो रा ने किसका साथ पकड़ा? आ। और हा ने किसका पकड़ा? अम का। मां का नहीं, अम का। अरहम इति अक्षरम सिद्ध स्वरूपोहम। अब जो अरहम है तो क्या अरहम का दूसरा रूप बनेगा? जैसे राम, राम के रूप चलते रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामा चलते ना। तो ये राम शब्द है, अरहम अव्यय है। तो अव्यय का कभी व्यय होगा? जो अव्यय जो आज है कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, परसों था, आज है और आगे रहेगा। ऐसे ही जो सिद्ध आज जैसे सिद्ध हैं वो कल भी थे, परसों भी थे, आगे भी रहेंगे। इनमें कोई भी हानि उत्पाद व्यय दोहरा होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है सिद्ध चक्र का सद्बीज अरहम है और अरहम की जाप करने से उन सिद्धों के समूह की जाप हो जाया करती है। सिर्फ अरहम बोलने मात्र से जितने भी अनंत अनंत सिद्ध हैं उन संपूर्ण सिद्धों का समूह अरहम में समाहित है। जैसे कह दिया शालीमार कमेटी, शालीमार समाज। तो बताइए कौन आएगा? क्या गुड्डू जी अकेले आएंगे? क्या चश्मा वाले अकेले आएंगे? तो क्या यज्ञनायक अकेले आएंगे? क्या सौदागर अकेले आएंगे? क्या महेंद्र कुमार अकेले आएंगे? सनत कुमार अकेले आएंगे? नहीं ना। ये भी बोल दिया गया शालीमार दिगंबर जैन समाज का आयोजन है। तो कौन आएगा? पक्का? पक्का? उसे तो नहीं, वरना ऐसी वाली बात हो जाती। हम बहुत सुना है उससे कैसा बताओ? कैसा? भैया भोजन कर लो, भैया बस पड़ा वाले पीयूष भैया भोजन कर लो, चलो भोजन को चले। बना नहीं है क्या? कहा भोजन को चले, पूछ तो लो। एक बार कहेंगे तो वो तो जाएगा नहीं, दूसरी बार हम कहेंगे नहीं, हमने पूछा तो था। तो ये क्या हो गया? उससे ही हो जाएगा। इसलिए हमें मतलब यहाँ पर यदि किसी ने कह दिए शालीमार का आयोजन है तो क्या? अरे माता जी तुम्हें नहीं पता, उससे मतलब झूठ मतलब वो हमें स्वीकार नहीं किया। तो वस्तुतः ये आयोजन किसका हो रहा? किसका है?
शालीमार समाज का है ये। तो ये बताइए प्रवचन किसके लिए है? गलत, हमारे लिए। प्रवचन किसके लिए? यदि हमने शालीमार समाज के लिए तो पूरी दुआई नहीं है, लेकिन हमें जहाँ पर प्रवचन हो रहा यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, ये प्रवचन सिर्फ मेरे लिए बात मेरे से कही जा रही है, क्योंकि मैं शालीमार समाज का एक सदस्य हूँ, अंश हूँ। कौन हूँ? मैं इसका अंश। जैसे घर में परिवार में कोई आयोजन होता तो क्या कहते हैं? यदि किसी को आमंत्रण आता, निमंत्रण आता तो क्या कहते हैं? मेरे पापा के नाम आया है, तो उसमें मैं भी तो एक अंश हूँ। अगर एक अंग मैं भी तो मेरे लिए भी आया है। ऐसे जो भी आमंत्रण पारस बाबा के नाम पर आया है, तो वो समझ के चलना कि शालीमार दिगंबर जैन समाज के नाम पर आया है। यदि कभी भी एक पत्रिका आ जाए, देखो अरुणश्री आइए चली जाएगी, क्या अरुणश्री आइए चली जाएगी, लेकिन एक पत्रिका भी यदि पारसनाथ के नाम पर कभी आए तो ये मत कहना कि यहाँ के 2 लोग जुड़े थे उनके नाम पर आए। अंकित भैया, ये मत कहना 2 लोग के नाम पर आए, नहीं, जो जुड़े थे उनके लिए। गुड्डू जी, जो जुड़े थे उनके लिए नहीं, किसके लिए? पारस बाबा के नाम पर आइए। तो जो भी पारस बाबा के भक्त हैं उन सबके लिए वो आमंत्रण आया हुआ है कि हमें समझना चाहिए कौन सा धर्म व्यवहार धर्म है, और व्यवहार धर्म में हमारे परम पिता को याद किया जाता है। जो पूज्य होते हैं उनको याद कर लिया, लिख दिया उनका नाम, तो सब देखो। ये बहुत अच्छी बात बता दो, सिद्धों की आराधना में कभी भी कहीं भी सिद्धों के नाम नहीं है। आप पूरा सिद्ध चक्र विधान कर लेना। सिद्ध चक्र विधान में अनंत सिद्ध हो गए, असंख्यात सिद्ध हो गए, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सिद्ध परमेश्वरी का नाम आ रहा? क्या सिर्फ उनके गुणों का नाम आ रहा है? कौन से गुणों? के संपूर्ण सभी सिद्धों के गुणों का नाम आ रहा है। हमारे यहाँ पर नाम की पूजा नहीं, हमारे यहाँ तो गुणों की पूजा है, और हम गुण को पूजते और हमारा नाम होता। इसलिए आप गुणों की पूजा कीजिए। आज हम में कितने गुण हैं? श्री की बात नहीं कर रही, ध्यान सबका यहाँ कैंडिडेट हो रहा, पर वस्तुतः हम यहाँ पर सिद्धों की बात कर रहे हैं। यदि कोई बीजाक्षर है तो हम बीजाक्षर एक ऐसा अव्यय है जिसका कभी भी अंत होने वाला नहीं, इससे कोई रूप नहीं होगी, इसका अर्थ जब भी होगा अरहम ही निकलेगा। इसका जब भी 3 काल बाद पंचम काल चला जाए, चौथा आ जाए, छठवां आ जाए, तीसरा आ जाए, दूसरा आ जाए, पहला काल, जब भी कोई भी काल परिवर्तन हो जाए, लेकिन इस अव्यय का, इस बीजाक्षर का कभी भी व्यय होने वाला नहीं और अर्थ में परिवर्तन होने वाला नहीं। आपके भाव में परिवर्तन आ जाएगा और आपके भाव में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सिद्धों के बीजाक्षर में अव्यय में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर सिद्धों की आराधना मात्र ऐसी नहीं करना चाहिए, उसमें एक जाप आती है, ओम भीम रम सियाओ सनमा, ओम भीम रम सियाओ सनमा। इसका मतलब क्या है? कहाँ की 5 परमेश्वरी है, आरंभ बीजाक्षर है। वस्तुतः ये जो मंत्र है, बार-बार आप 108 आहुति देते होंगे। जब आपकी प्रतिदिन पूजा हो जाती तो आप आहुति देते होंगे, और आहुति क्यों देते हैं? तो ये जाप भी जो है सर्व सिद्धि मंत्र है। बताओ, कर लो। सिद्ध चक्र करने वालों ले लो नियम कि 1 साल में 1250 मालाएं करेंगे। कैसे नहीं होती सिद्धि? ले लीजिए 4 महीने में 1250
मंत्र भी है, सब कुछ तो है, पर आप उसको देख ही नहीं रहे। आप उसको एक बार देखें तो सही। तो लोगों को जब कोई बात ऐसी है कि जब कोई आपको कह दी ये मंत्र करो, तब तो हमारा श्रद्धान बन जाता है। और जब तक केवल पुस्तक में लिखी रहे, कोई ना कहे तो हमारा श्रद्धान बनने वाला नहीं है। कोई कहे तो जी ये करो या उसकी महिमा गा दे, क्या महिमा प्रकट कर दे। अच्छा बताओ, सिद्ध चक्र विधान किस लिए? सिद्ध चक्र विधान किस लिए भैया? सिद्धों के गुणों को। सिद्ध चक्र महामंडल विधान किस लिए? सिद्ध बनने के लिए। आपको सिद्ध बनने के लिए, आपके लिए सिद्धों के गुणों का बखान करने के लिए, बस आपके लिए सिद्ध बनने के लिए, आपके लिए भाई विश्व शांति के, विश्व शांति, आपके लिए सिद्धों के गुणों का बखान, सिद्धों के लिए, आपका सिद्धों के लिए। वस्तुतः सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे लिए सिद्ध होने के लिए है, क्योंकि उनके गुण तो प्रकट हो ही गए हैं, हमारे अंतर में वो प्रकट नहीं हुए हैं। इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे कि हम भी एक ना एक दिन कभी तो सिद्ध हो। भोजन किस लिए? थाली के लिए नहीं ना, मेरे लिए है ना। तो किसके लिए सिद्ध होना? मुझे सिद्ध होना। मैं सिद्धों की आराधना इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सिद्ध हो जाऊं। बताओ कितने लोग चाहते सिद्ध हों? सब चाहते। कैसे होंगे सिद्ध? सिद्धों की आराधना करके सिद्ध हो जाओगे? कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? सिद्ध कैसे सिद्ध हुए मुझे बताओ। अष्टकर्म तो बाद में नष्ट हुए, पहले ये बताओ सिद्ध कैसे सिद्ध हुए? क्या घर में रहते रहते सिद्ध हो गए? क्या घर में रहते रहते चार दीवारी में पैक होकर के सिद्ध हो गए? नहीं हुए ना। पुरुषार्थ कैसा किया हुआ? अपनी आत्मा को सबसे पहले तो सिद्ध होने के लिए सबसे पहले सम्यक दृष्टि बने थे, सो आप बन चुके, ठीक है ना। सो आप बन चुके, ये गुण आपको प्रकट हो गया। दूसरी बात, और सिद्ध होने के लिए दूसरा उन्होंने गुण प्रकट किया था कि अपने जीवन में वो अनुव्रती हो गए थे कि नहीं? जब अनुव्रती हो गए थे, छोटा व्रत ग्रहण कर लिया था, तो उसके बाद क्या बने थे? महाव्रती। तो बताओ कि महाव्रती बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। कौन बनेगा महाव्रती? कौन बनेगा महाव्रती? बता, तो बनो या ना बनो। कच्चू नहीं कहेंगे, सच्ची कह रहे, गॉड प्रॉमिस, मैं कच्चू नहीं कहूंगी। महाव्रती कौन बनेगा? बस दो ही दिन हाथ उठ रहे, बाप रे बाप। हम नियम नहीं, हाथ खड़ा करके तो बता दो हम बनेंगे। आप लोग नहीं बनोगे, आपके स्वामी की कसम है करूँगा। अरे नहीं छुड़ाएंगे, घर नहीं छुड़ाएंगे, बता दो कि बनना है तो हाथ खड़ा करो। महाव्रती बनोगे? कैसे बनोगे? जब बनोगे महाव्रती, जो महाव्रतियों का आदर करोगे, जब उनके गुणों का आदर करोगे। हमने कहा सिद्ध होना है, और सिद्ध होना है तो क्या कर रहे हैं? सिद्धों की आराधना कर रहे। भैया यज्ञ में जी पापा अनुव्रती बन गए, पापा अनुव्रती बन गए, पापा को महाव्रती बनना है, बनना। तो अब वो किसकी आराधना कर रहे? महाव्रतधारी की कर रहे कि नहीं? क्योंकि उन्हें महाव्रत ग्रहण करना है। यदि तुम भी चाहते हो कि मुझे सच में सिद्ध होना है, चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ मुझे सिद्ध होना है, मैं तो चाहती हूँ, पक्के वाले दिल से चाहती हूँ। यदि ज्यादा वो लगे भगवान तो 4 लग जाए, इससे ज्यादा नहीं। चाहती हूँ कि मैं जल्दी सिद्ध हो, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा? अब यहाँ तुमने
मैंने जान लिया कि दान देते हैं, मैंने जाना है कि दान देने से क्या होता है। सबसे पहले तो उत्तम फल मिलता है, उत्तम रूप मिलता है, उत्तम लक्षण से सुशोभित। लक्षण समझते, शुभ लक्षण। जैसे ना तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध हुआ था, उस सबको सम्यक दर्शन के सद्भाव में होता है। तो उत्तम रूप, आप कौन से कुल में उत्तम कुल में जन्मे, ये किससे मिला, आपने पूर्व में डाल दिया। सबसे पहले कुल, दूसरा रूप, आप सुंदर हो, अंग परिपूर्ण है। उसके बाद उत्तम लक्षण, आपको ये तिल, ये वो सब ये क्या उत्तम लक्षण किससे मिले, दान देने से। उत्तम बुद्धि, चलो सिद्धों की आराधना करें दान से। इसके बाद शिक्षा, आपकी एजुकेशन, ये किससे मिली, दान से। इसके बाद आपका स्वभाव मधुर, किसी का स्वभाव कड़वा है, ये उत्तम स्वभाव भी दान देने से प्राप्त हो। इसके बाद उत्तम गुण, आपके कितने अच्छे गुण हैं, देखो कितने अच्छे से हाथ जोड़ के बैठे, ये गुण। इसके बाद उत्तम चारित्र, आप मंदिर आ रहे, आप कोई टॉकीज नहीं जा रहे, आप राज मंदिर नहीं जा रहे, आप पार्श्वनाथ के मंदिर में आ रहे सुबह सुबह, और रात्रि में आरती करने आ रहे। वरना आजकल कल्चर चारित्र का देखो, मंदिर कौन जाए शाम को, चलो यार कोई टॉकीज में चलते हैं, कोई मूवी देखेंगे। ये सारे भाव कहाँ से आ रहे, क्योंकि आपने दान जो दिया उससे आपके मन में विचार आने, चलो मंदिर चले। और संपूर्ण सुख और ये वैभव आपको सिर्फ दान से प्राप्त हुआ है। यदि आप सदा के लिए चाहते ये बना रहे, जब तक आप सिद्ध ना हो जाएं तो आपको कुछ करना होगा। करोगे, करोगे कि नहीं, दान करोगे। अच्छे से बोलो ना, हम तो कितने खोल के बोल रहे हैं, मुझे बुक क्लास नहीं है। करोगे कि नहीं, क्या करोगे, दान दोगे, दान करोगे। अच्छा दान करोगे, दान के साथ साथ कुछ और करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं, करोगे तो बताइए क्या करना पड़ेगा। वो वाली स्थिति तो नहीं बनाओगे। मैंने ये तो स्टोरी सुनी थी जब मैं बहुत छोटी थी, 5-7 साल की, 8 साल की थी, तो मैं पाठशाला जाया करती थी। तो मैं एक स्टोरी सुन रही थी, क्या हुआ, ये इंडिया में एक ट्रेलर ट्रक आया, उसमें बहुत सारे कॉकरोच भरे हुए, मेढक, सुनी होगी ना आपने शायद। उसमें बहुत सारे मेढक थे, वो कॉकरोच थे। क्या होता है, एक मेढका उस ट्रक से निकल के ऊपर उछलता है, याद है, आ रही हुई कुछ लोगों, और दूसरे मेढक क्या करते हैं, पीछे से टांग खींच लेते। क्यों, क्यों, अरे हम यहाँ हैं तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते क्या, जब तक मैं इस ट्रक में फंसा हूं, जब तक मैं इस संसार में फंसा हूं, तब तक तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या करते थे, कॉकरोच की तरह, मेढक की तरह पीछे से टांग खींचते और उसको वापस से वही डाल देते, आगे नहीं बढ़ते देते। ये ऐसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी। फिर हमने कहा नहीं नहीं, ये स्टोरी अच्छी नहीं है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या कहीं आप तो नहीं हो ऐसे वाले भेगा, नहीं होना। तो फिर हमारे लिए जब सिद्ध होना है तो करना क्या पड़ेगा, जो सिद्ध होने के पथ पर आगे बढ़ रहे, जो आपके बीच के हैं, क्या, जो सिद्ध होने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आपके मध्य के ही हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए, अनुमोदना। कैसे करनी चाहिए अनुमोदना, बताओ बताओ कैसे करनी चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा, बहुत अच्छा भैया, इस बार करो, अभी फिर से करना। कैसे विनय पूर्वक करना चाहिए, जैसे बोले तैसे समय निकाल करके अनुमोदना करनी चाहिए। यदि हम अनुमोदना नहीं कर रहे हैं तो तुम सिद्ध नहीं हो
सकते हो, पक्की वाली बात है। यदि कोई आगे बढ़ रहा तो क्या अपन कहते, किसी की जॉब लग गई तो अपन क्या कहते, भैया बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा, आप इतने आगे बढ़े, आगे भी आगे बढ़े, कहते ना। ऐसे ही हमें कैसी अनुमोदना करनी चाहिए? तो लोग कहते हैं गोद भराई क्या है? हमने सुना है आपके आगरा शहर में एक, आगरा शहर की एक बाबा जी बहुत प्यारे हैं, जिनका नाम है सुरेश बाबा। कहाँ के हैं? जो सर्वों की ये सुरेश बाबा जो यहाँ है, वो मोक्ष मार्ग में महाव्रती बनने वाले हैं। पता है आपको? सच में आगरा के बाबा जी, आगरा की। अच्छा, तो आगरा जयपुर हाउस में, आगरा में कि आगरा से बाहर है? अच्छा बताओ भैया, महेंद्र कुमारेंद्रो किस श्रीपाल बने हो? वाह श्रीपाल भैया, एक बात बताओ, यदि तुम्हारे पिताजी आगे बढ़े तो तुम क्या करोगे? अनुमोदना करोगे कि नहीं? तो हम जो जयपुर हाउस के अध्यक्ष महोदय, उनकी अनुमोदना करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए कि नहीं? कहाँ, दूसरे के घर में जाके करनी चाहिए कि अपने घर में बुला के? जल्दी बोलो। अपने घर बुलाना चाहिए। सामर्थ्य है बुलाने की कि नहीं है? सामर्थ्य है अनुमोदना करने की कि नहीं है? बताओ, है? किस किस में सामर्थ्य? हमको बता दो तो हम देख लें। चेहरा तो, फोटो तो खींच रहे हैं अपनी आंखों में, है ना सामर्थ्य? तो कैसे बुलाओगे, कैसे करोगे? तो अनुमोदना करने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए, ऐसे ही अनुमोदना नहीं हो जाती। अनुमोदना करने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य के लिए भाव चाहिए, और भाव के लिए एक आपको समय भी निकालना। हम घर बैठे मोबाइल पर बोल रहे हैं कि भैया आपकी दीक्षा हो, आपके लिए मुबारक हो, आप बहुत जल्दी सिद्ध हो, ये बात नहीं चलने वाली, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यदि आपके भाव में तो जल्दी हाथ खड़ा करके बताओ, मैं बुलाऊंगी, और मैं बुलाऊंगी, मैं गारंटी से कह रही हूं, आपके विधान के अंदर ही बुलाऊंगी। जल्दी से हाथ खड़ा, आप नहीं बुलाओगे? पिताजी की दीक्षा करा ली, अब नहीं बुलाओगे, तो मैं बुलाना पड़ेगा। हमारे पिताजी महाराज साहब बुलाओगे ना? इंद्र परिवार, इंद्राणी परिवार नहीं बुलाओगे? बुलाएंगे और आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे। अब कैसे आओगे, कैसे बुलाओगे? तो हमने विचार किया है कि आप चाहते हो तो एक बार देखो, जब भी दीक्षा होती है किसी की और दीक्षा लेने जाता है, उसके बाद वो आपके नगर में अभी तो आ जाएगा, आपके बुलाने से, आपके इनविटेशन से, आपके निमंत्रण से। द्वारा जब भी बुलाओगे तब नहीं आएगा, समझ के चलना। जब भी आपके यहाँ एक बार आएंगे, उसके बाद द्वारा कब आएंगे आपका पूर्ण होगा तो महाराज बन के आएंगे, बाकी द्वारा कोई आने वाला नहीं है। एक बार आए तो समझ के चलना। एक बार जैसे घर से आरती उठ के जाती है, पुनः नहीं आती है, ऐसे ही एक बार जो त्यागी व्रती एक बार निकल जाना है, वो द्वारा कब आएगा? घर से वैसे ही घर छूटता है जैसे डाल से पत्ता टूटा, डाल से पत्ता टूटा, पुनः डाल में कब लगेगा? कोई गारंटी नहीं कि डाल में पुनः नहीं लगेगा। ऐसी महाव्रती जो त्यागी व्रती आगे बढ़ रहा हूं, एक बार टूट गया, द्वारा जुड़ने वाला नहीं है, और हम उसकी अनुमोदना करेंगे। हम तो नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो नहीं बढ़ रहे, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए उत्तम द्रव्य इसलिए दे रहे, तुम्हारे उत्तम उत्तम भाव हो, तुम सिद्ध पथ पर आगे बढ़ते चलो, कभी भी पीछे ना हटो। चाहते हो तो देखो, ऐसे नहीं, कैसे मंदिर में वो आ जाएंगे और देखो यहाँ बारात आई है, ये दूल्हा जी आए हैं, किसी के आए हैं ना, ऐसे जैसे ये आए हैं, ये संसार में फंसने वाले हैं। ये कैसे संसार में फंसने वाले, के पीछे कैसे आए? इतने सारे लोग आए है ना। और जो मोक्ष मार्ग में, सिद्धालय में कदम बढ़ाने वाला, उसके साथ कितने लोग आएंगे?
तैयार कराना है ना। किसके घर से निकलेगी उसी घर से ले जाना, तैयार करना, स्वयं बैठना बग्गी पर, साथ में ले आना, जितनी भक्ति करना एक साथ कर लेना, जुलूस के साथ आना, इष्ट मित्रों को बुलाना। और एक और बात बताओ, एक दीदी भी आने वाली है दीक्षा पूज्य गुरुदेव के संग में। यदि आप चाहोगे तो बुला लेंगे, नहीं चाहोगे तो मना कर देंगे। सच में यदि आप चाहोगे तो बुला लेंगे, है ना। लेकिन गोद भराई तो आप करोगे, हम तो सिर्फ माइक पकड़े तो माइक से गोद भराई कर देंगे बोल बोल के, है ना। तो लेकिन आपको ये विचार करना पड़ेगा कि आपके जितने हो तब लेकिन किसी के घर से बारात में करेंगे। और दो परिवार नहीं हो तो दो परिवार के यहाँ से, और वो आरती वाले ये सब अच्छे से भर के व्यवस्थित आएंगे, यहाँ करेंगे, पहले भक्ति करेंगे, क्योंकि लास्ट भक्ति होगी। फिर तुम्हारा नहीं मिले द्वारा तो बस वो वीडियो कैमरा मोबाइल देख के बोलोगे ये वही माता जी है, ये वही माता जी जो हमारे यहाँ से बारात निकली थी, देखो माला साहब ये आप ही हो ना। करोगे ना, सिर्फ स्मृतियां रह जाएंगी। और एक दिन उस दिन ये भावना ना कि हमारा भी दिन ऐसा आए कि हमारी भी ये सिद्धों की मार्ग में एडमिशन हो जाए। सिद्ध चक्र का यही फल है, सिद्ध तभी होगे जब जब गुणों की आराधना करेंगे। गोद भराई करना भी गुणों की आराधना करना है। भैया भैया बंधन में बंध रहे हो, ये बंधन में बंध रहे हो, कल बंध रही थी, आज बता दो, आज बंध रहे। एक काम कर लो, आ गए हो तो एक काम कर लो, बताओ क्या। ओम ह्रीं अरहम नमः बोलो, ओम ह्रीं अरहम नमः बोलिए जल्दी। अब आपको ये आज से बंधन में बंध रहे हो तो आपको प्रतिदिन एक माला गिनना है। यही आपके जीवन का आशीर्वाद है। और आने वाली आपकी जीवन संगिनी जो भी होगी, सबसे पहला ये मंत्र की आपको भी ये मंत्र देना। कौन सा मंत्र? ओम ह्रीं अरहम नमः। अब आपके लिए आसन। देखो, जो संसार के बंधन में बंध रहा है, पहले उसी बंधन में बांध दो, परमात्मा के बंधन में बांध दो, उसके बाद वो संसार के बंधन में बंधे। इसी तरह आप लोग भी सिद्धों के बंधन में बंधने के पूर्व आचार्य भगवान ने कुंद स्वामी ने कहा है, सिद्ध होने के पूर्व, सिद्ध होने के पूर्व जो सिद्धि के मार्ग पर, जो सिद्धि के पथ पर चल रहे हैं, उनकी अनुमोदना करते रहना। तही दिल से जितना हो सके मेरे पास, मैं अभी सिद्ध नहीं हुई हूँ, जो भी आगे बढ़ रहे हैं हम उन सबको बुला करके उनकी गोद भराई करते। और एक बात कहते उनसे लास्ट में, देखो मैं आपकी गोद भराई इसलिए कराई है ताकि तुम हमारी समाधि कराने आ जाओ। मैं उनसे क्या बोलती हूँ, मैंने गोद भराई इसलिए की है ताकि तुम हमारी समाधि कराने आ जाना। इसी तरह तुम भी ये बात कह सकते, हम गोद भराई इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन हम भी आप जैसे बन जाएं। ये भाव लेकर के आप ये निश्चय करना। और सिद्धि के लिए एक ही मंत्र है, जब तक सिद्ध ना हो जाओ तब तक एक मंत्र प्रतिदिन जपते रहना। ओम ह्रीं अरहम अस्सी आभूषा नमः। कोई मंत्र पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 1.25 लाख या 1.25 करोड़ जाप कर लो इसके। जैसे नमोकार मंत्र को अंतिम जीवन की श्वास में बसाया, वैसे ही इस मंत्र को तब तक के लिए बसा लो जब तक कि तुम सिद्ध ना हो जाओ। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जो भी व्यक्ति कोई कार्य की सिद्धि करना चाहता, सबसे पहले इस मंत्र को जपे।
देखो हमने चातुर्मास किया, लेकिन हमने 1.25 करोड़ मंत्र का संकल्प लिया तो वो पूरा हो गया। कितना? 1.25 करोड़ मंत्र का संकल्प पूरा हो गया। हमने नियम लिया था 11,000 मंत्र का, भक्त अमर जी के 45वें काल का, लेकिन हमने वहां पर 1.25 लाख मंत्र पूरे कराए। लेते इतना है और करते इतना है। ऐसी आप अपने जीवन में प्रतिदिन एक माला का संकल्प करना 5 से 7 मिनट में हो जाती। ओम ढीम अरहमस्याउसा नमः। और एक का नियम लेना, और जिस दिन ना हो पाया तो अब क्या करना, दूसरे दिन डबल कर लेना। और आप आगे करना चाहे काउंटिंग से करोगे 1250, उसके बाद वो मंत्र आपका हो जाता है। कोई भी मंत्र जब आप 1250 बार जप लेते हो, जाप कर लेते हो, फिर वो मंत्र आपका हो जाता है। इसलिए आप एक माला का नियम लेके जाना, क्योंकि सिद्ध चक्र कर रहे हो और सिद्ध चक्र करने वाले 1250 माला का संकल्प लेना, 1 साल का लेना, भले ही तो 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 8 दिन, 10 दिन में कर लो, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन नियम जरूर लेना। फिर इस सिद्ध चक्र का अतिशय देखना वो अलग होगा, इसलिए पहले दिन ही बंधन में बंध जाना चाहिए। बंध रहे बंधन में, कितने लोग बंध रहे? 1 साल में 1250 माला हो जाएंगी ना? हो जाएंगी भैया? आपकी 1 साल में 1250 हो जाएंगी? हो जाएंगी भैया? श्रीपाल कितने साल में? 1 साल में? 2 साल में? 2 साल नहीं, नियम अधिक कर ले क्योंकि ना 4 माला करना पड़ेगी यदि 1 साल में लोगे तो, इसलिए आप 5 साल में, ठीक है 5 साल का नियम ले लो, भले 1 साल में करो, ठीक है ना, ताकि नियम भी टूटा नहीं और हम मर्यादा ऐसे पर प्रतिदिन करते रहना। यही मंत्र तुम्हारा रक्षा कवच होगा। जहां भी जाओ, घर से निकलो 9 बार पढ़ लो ओम ह्रीम अरहमस्याउसा नमः, फिर काम करने के लिए आगे बढ़ जाओ। और जिस दिन 1250 माला हो जाएंगी, उसके बाद कोई भी काम करने के लिए तुम आगे बढ़ोगे, 1 बार बोलोगे आपका काम पूरा होगा, क्योंकि अष्टानी का महापर्व चल रहा है। 9 बार पढ़ेंगे तो वो काउंटिंग में आएगा? नहीं, मैंने क्या बोला? 9 बार पढ़ोगे तो रक्षा कवच। पहले क्या? पहले मंत्र को अपना बनाओ। पहले क्या करो? 1250 बार जप के उसकी एनर्जी अपने अंदर में करो। उसके बाद 1 बार पढ़ो तो रक्षा कवच बनाओ। 1250 माला करने पर 1.25 लाख मंत्र पूर्ण हो जाते हैं। हाँ जी, घर पे कर सकते हो, इसीलिए घर पे कर सकते, शॉप पे कर सकते, कहीं भी आप कर सकते हो। इसलिए बंधन में नहीं हो कि हमें ट्रेन में, बस में, ट्रेवल्स में, कहीं भी आप कर सकते हो, पर आपको करना ये बंधन नहीं, मंदिर में करना, ठीक है? कभी भी कर सकते हो, दिन में, रात में, सोती उठती, कभी भी कर सकते हो। इसलिए मंत्र को अपने बनाओ। बस इतना ही, एक आज का इतना ही है आपके लिए। सिद्ध होने के लिए उस सिद्ध मंत्र को अपना बनाओ, और 1 साल में आप लोग करने वाले हैं, कोई 5 साल में, कोई 2 साल में, और 9 बार मंत्र जरूर पढ़ लेना, क्योंकि परमात्मा के चरणों में इस संकल्प लिया है। और 8 तारीख को जो भी गोद भराई का बना रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि सिंगल नहीं, सब ने, और किसी एक व्यक्ति को चाहे सबको बुलाने वाला है, वो सबके लिए गिफ्ट देगा। जितने लोग आएंगे इन सबको गिफ्ट भी दी जाएगी, ठीक है ना? हम दिलाएंगे सबको गिफ्ट, कोई नहीं देगा तो कोई नहीं देगा, तो हम सबको गिफ्ट दिलाएंगे, भले हम जाप माला क्यों ना दिलाएं, हम सबको गिफ्ट दिलाएंगे। नहीं, जाप माला देंगे, मंत्र नहीं बोला। क्या बोला? गिफ्ट जरूर दिलाएंगे, लेकिन तुम लोग वहां आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम सिर्फ उस पथ पर आगे बढ़ाने वाले हैं, उस मार्ग के लिए आगे बढ़ाने वाले हैं। अनुमोदना करने से अपने हिस्से में
जो भी इसकी अनुमोदना करता है उसके लिए 17% तो पुण्य लगता। भैया तुम भी चलो अनुमोदना करने, हम भी चले तो देखते हैं। तो हम और आप, क्योंकि आगरा शहर की दीक्षा है, अध्यक्ष महोदय मतलब समाज का पिता। अध्यक्ष महोदय मतलब समाज का पिता। तो ऐसे उनकी बोध बड़ाई अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये शालीमार बहुत अच्छा मंदिर है। तो उसने समझना कि हमारे मंदिर का ही प्रोग्राम है। ओम नमः, जल्दी बोल दो ना बुलाना, ऐसे नहीं, अच्छे से भगवान से बोल। देखो ये बोल के जाओगे तो जाने के पहले परमात्मा तुम्हें बुला लेगा। पुन्ना बुलाना सपनों में आना, जैसे हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो बिना भरे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे भगवान, हे भगवान, अच्छे से बोले, कोई भाव छोड़ना चाहिए हमारे का, ये नहीं देखना भगवान बोले हे भगवान, ये भी मुझसे प्रमाद वसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवादी देव वितरागी देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान से भरें। नमोस्तु